भारतीय संविधान के शिल्पी, समाज सुधारक, राजनेता, अर्थशास्त्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री, मानव अधिकारों के मूल्यों को प्राथमिकता देने वाले श्रद्धेय श्री बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का सांचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से 132 वर्ष पूर्व 1891 में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है। पर वह दिन बाबा साहेब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। साथियों, भारतीय संविधान की प्रमुख रूप से जिनको निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन भर महिलाओं के अधिकारों, गरीबों, मजदूरों के हक की वकालत की, गरीबों को उनका हक मिले, वो अपने अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से कहीं वंचित ना रह जाएं, उनका भी समाज में उतना ही मान हो, सम्मान हो जितना अन्य भारतीयों का होता है। इसका विशेष ध्यान बाबा साहब रखते थे। अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत किया गया सुझाव, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचित क्षेत्र घोषित करने की जो उनकी मांग थी, उसका कड़ा विरोध बाबा साहब ने किया। और पूना पैक्ट के तहत पिछड़े वर्ग की ओर से बाबा साहब और अन्य हिंदू समुदाय की ओर से श्री मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो विधायिका में 78 यानी कि 78 सीटों के विपरीत विधायिका में 148 सीटें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सुरक्षित बाबा साहब ने करवाई। यह केवल और केवल एक समानता का भाव कैसे व्याप्त हो, बाबा साहब की यह हमेशा प्रयास रहा। आज का यह दिवस समानता दिवस के रूप में भी और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे जीवन, ज्ञानी तो वो थे ही और समानता का भाव उनके मन में था। बाबा साहब हमेशा मानव अधिकार आंदोलन के पक्षधर रहे। देश में जातिवाद को खत्म करने के लिए सामाजिक आंदोलन भी उनके द्वारा चलाए गए, जिनमें से प्रमुख रूप से पुजारी आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन और जाति विरोधी आंदोलन प्रमुख हैं। साथियों, मुझे लगता है कि जयंती के इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर ही सरकार गरीबी, किसान, महिला और युवा के उत्थान की दिशा में प्रमुखता से कार्य कर रही है। जब यह चारों वर्ग मजबूत होंगे, देश स्वयं ही सशक्त बन जाएगा। विकसित देशों के साथ हमारा देश सफर अवश्य करेगा। जीवन भर मानव जाति में समानता व्याप्त रहे, कोई अपने अधिकारों से वंचित ना हो और जाति और बिरादरी का भेदभाव समाप्त हो। आपके मानवता के प्रति ऐसे विचारों को मैं नमन करता हूं। आपकी जयंती पर आपको सत नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और आपके दिखाए गए रास्ते पर स्वयं चलने का संकल्प लेता हूं और सभी देशवासियों से विनम्रता पूर्वक विनती भी करता हूं कि समानता को अपनाएं, मानवता को अपनाएं, आगे बढ़ते जाएं। कोई थके तो उसका पैर बन जाए, कोई गिरे तो पहला हाथ आप बढ़ाएं, सनातनी हो जाएं, ऐसा व्यक्तित्व अपनाएं, देखते ही भारतीय कहलाएं। जय हिंद, जय भारत।